अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। अध्यात्म विद्या शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनियारिका संघ की। आधार से कुछ विषय आपके सामने रखा जा रहा है। इसलिए रखा जा रहा है कि मन की जो गति है उसको समझना भी बहुत कठिन हो जाता है। और यह बात आई है आगम में, एक परमाणु होता है जिसका विभाजन न किया जाए, वह अविभागी पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी हुआ करता है। और उसकी गति के विषय में चर्चा की है आगम में कि वह उस परमाणु की गति एक समय में 14 राजू प्रमाण हुआ करती है। इसको इसलिए प्रसंग बनाया है, इसी प्रकार जो मन की गति है वह भी, उसकी गति भी बड़ी विचित्र मानी जाती है। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, उपस्थित हैं, आपकी दृष्टि मेरी ओर है और मेरी दृष्टि आपकी ओर है, यहाँ तक तो ठीक है। शरीर के अपेक्षा से इस धर्म सभा में आप उपस्थित हैं, शरीर स्थिर हैं, किंतु आपका मन यहाँ पर उपस्थित है क्या नहीं, इसके बारे में जानना कठिन हो जाता है। क्योंकि वह मन भी एक समय में 3 लोक की यात्रा करके आ सकता है। हालांकि वह मन ज्ञानात्मक माना जाता है, सूक्ष्म ज्ञान की परिणति मानी जाती है, और वह ज्ञान कभी भी आत्म तत्व से पृथक नहीं हो सकता। जीव के साथ अथवा आत्मा के साथ उस ज्ञान का अनन्य संबंध है। इसके उपरांत भी वह मन भाग रहा है। क्यों भाग रहा है, भागने की आवश्यकता क्यों है, उसको केंद्रित क्यों नहीं किया जा सकता। भागना पसंद है उसको, मन रुकता नहीं। वह हमेशा, जिस प्रकार एक पीपल का वृक्ष होता है और उसके पत्ते आप लोगों ने देखे होंगे, वह वृक्ष का तना तो हिल नहीं रहा है और बिना हवा के भी वो पत्ते हिल रहे हैं, कंपित हैं। उसका यह स्वभाव है। वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं, स्पंदन का नाम योग कहा है। आत्म प्रदेशों का जो स्पंदन होता है उसका नाम योग है। और वह आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन आता है वह मन वचन काय की चेष्टा के द्वारा आता है। और चेष्टा के कारण वह संसारी प्राणी निरंतर कर्म का आश्रव करता रहता है। आपको ज्ञात नहीं है, वह आश्रव बुद्धिपूर्वक भी होता है और अबुद्धिपूर्वक भी चेष्टाएं हुआ करती हैं। शयन अवस्था में जो चेष्टाएं होती हैं वह भी अबुद्धिपूर्वक हैं, अवचेतन दशा में हो रही हैं। किंतु जागृत अवस्था में भी कुछ चेष्टाएं अबुद्धिपूर्वक हो सकती हैं, होती हैं। महाराज वो कैसी होती हैं? मान लो आपस में चर्चा कर रहे हैं, मान लो तत्व चर्चा भी चल रही है, किंतु कुछ एक्शन होते हैं, उस एक्शन में कोई उपयोग नहीं जाता।
चर्चा करते समय जो हाथ का एक्शन जो हो रहा है उसमें कोई इरादा नहीं है, कोई बुद्धिपूर्वक वो चेष्टाएं नहीं हो रही हैं, किंतु हो जरूर रही हैं। इसी प्रकार आँख के पलकें आपकी झपकती हैं, खुलती हैं, आप टिमकार लेते हैं, इसमें आपका कोई उपयोग नहीं, ये प्रायोगिक क्रियाएं नहीं मानी जाती, किंतु ये वैश्रेषिक क्रियाएं लगभग ये होती हैं। स्वभाव इसी को बोलते हैं। उसी प्रकार मन निरंतर कुछ न कुछ सोचता रहता है, सोचना इसका स्वभाव जैसा हो गया है। बिना विचार किए, बिना सोचे, बिना जाने वह शांत बैठ नहीं सकता। और शांत बैठने के लिए ही आगम की आज्ञा और गुरुओं का आदेश है कि मनगत भी चेष्टाएं समाप्त हो जाए तो वह कर्म का आश्रव रुक सकता है। आश्रव का जो निरोध है उसका नाम संवर कहा है। तो प्रति समय ये आश्रव हो रहा है और वह आश्रव चेष्टाओं के द्वारा हुआ करता है, और वह चेष्टाएं जो होती हैं वे शुभात्मक भी होती हैं और अशुभात्मक भी चेष्टाएं होती हैं। एक प्रासंगिक कारिका आपके सामने रख रहा हूँ, शायद संभव है जितने भी स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं उनके दिमाग में भी वह कारिका आ सकती है, फिर भी प्रसंग के अनुरूप उसको आपके सामने रख रहा हूँ कि उत्तमा स्वात्मचिंता स्यात्, उत्तमा स्वात्मचिंता स्यात्, देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता अधमा अधमा, ऐसा कहा। उत्तम चिंता कौन सी? चिंता का अर्थ यहाँ पर चिंतन है। उत्तम चिंतन क्या है? सर्वोत्तम चिंता कौन सी है? आत्मा की चिंता। और संसारी प्राणी को आत्मा की चिंता ही नहीं है, और जिसको आत्मा की चिंता नहीं है और कर्म बंध की भी चिंता जिसे नहीं है, उसके लिए उपदेश देना भी कठिन हो जाता है। गुरुदेव ने प्रसंग के अनुरूप कई बार कहा है और उसी को मैं दोहरा रहा हूँ। मैं अपने तरफ से कुछ भी विषय नहीं रख रहा हूँ, आगम के आधार से और गुरुओं के उपदेश सुन करके जो ज्ञान शोभशम को प्राप्त हुआ है उसके माध्यम से ही तत्व चर्चा के अपेक्षा से ये विषय रखा जा रहा है कि उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। सबसे उत्तम यदि कोई चिंता है अपने आत्मा की चिंता। अपने आत्म स्वरूप की ओर दृष्टि जब जाती है तो सारा सारा विश्व ही ओझल हो सकता है। हम जगत को शून्य कर सकते हैं, किंतु खेल नहीं है बंधुओं, जगत को शून्य करना बहुत कठिन कार्य है। आंख मेजते हैं तो जगत शून्य देखने में आता है, किंतु आचार्य कहते हैं अभी भी शून्य नहीं हुआ। क्यों? मन के माध्यम से भी विश्व को देखा जाता है। यहाँ पर सामने स्वर्गीय दृश्य देखने में नहीं आ रहा है, यहाँ पर सामने आपके सामने नारकीय दृश्य भी देखने में नहीं आ रहा है, किंतु मन के माध्यम से वह दृश्य देखने में आ सकता है। इसको बोलते हैं मन के माध्यम से वस्तु तत्व का चिंतन। तो शुद्ध परमात्म तत्व का चिंतन करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि शुद्ध परमात्म तत्व के अलावा जितने भी पदार्थ हैं वे ज्ञेयभूत पदार्थ माने जा सकते हैं, जानने के योग्य हैं, किंतु उपादेयभूत जो तत्व है वह केवल शुद्ध परमात्म तत्व माना जाता है। और उसमें भी बारीकी की दृष्टि से देखेंगे तो और एक विशेष बात सामने आ सकती है, वह यह है
कि अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि हुए हैं अतीत में और भविष्य में भी होंगे, किंतु वे भी शुद्ध परमात्मा तत्व है, किंतु वो उपाधि नहीं। महाराज आप क्या कह रहे हैं? आप होश हवास के साथ नहीं कह रहे हैं क्या? बहुत मैं सावधानी के साथ कह रहा हूँ और गुरुदेव ने जो बात रखी है उसी को आपके सामने रखने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि हैं वे हमारे लिए आराध्य हैं, उपास्य हैं, पूज्य हैं, किंतु उनका अस्तित्व पृथक है, ये ध्यान रखें। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि विराजमान है लोक के अग्रभाग पर, इसके उपरांत भी उनका पृथक अस्तित्व पाया जाता है, एक दूसरे में वो शामिल नहीं हो सकते। अनंत सुख का वे अनुभव कर रहे हैं, किंतु स्वतंत्रता के साथ कर रहे हैं। किसी बगल में जो सिद्ध परमेष्टि हैं, बगल में मतलब वहीं पर विराजमान हैं, और उनमें जो अनंत सुख उत्पन्न हो रहा है उसमें से थोड़ा मैं ले लूं, ऐसा कोई सिद्ध परमेष्टि करने लग जाए, ऐसा नहीं होता। अनंत चतुष्टय का जो संबंध है, कल भी कहा गया था कि वह आत्मा के साथ तादात्म्यता को लेकर के हैं, इसलिए प्रत्येक सिद्ध परमेष्टि अपने ही स्वतत्व का ही संवेदन करते रहते हैं। इसलिए उपादेय भूत जो तत्व है वह स्वयं का जो आत्म तत्व है, जो कि शुद्ध के रूप में परिणमन करने की योग्यता रखता है, वह उपादेय माना जाता है, वह ध्येयभूत पदार्थ माना जाता है। इसलिए उत्तमा स्वात्म चिंता सात ऐसा कहा। सबसे उत्तम यदि कोई चिंतन है तो सारे सारे पर वस्तु को गौण करके एक शुद्ध परमात्म तत्व में उपयोग को केंद्रित करता है, तो उसके माध्यम से विशेष रूप से कर्मों की निर्जरा होती है। कर्मों की निर्जरा और संवर के लिए बहुत सारे साधन हैं, उसमें जो गुप्ती रूप जो साधन है वह सबसे महत्वपूर्ण साधन इसलिए है, उसके माध्यम से कर्मों का क्षय देखने में आता है। और कर्मों के क्षय करने की जो इच्छा, तीव्र उत्कंठा जिसके भीतर है, वह अन्य कार्यों को गौण करके वह समिति से भी ऊपर उठ करके श्रमण लोग गुप्ती में लीन हो जाते हैं। धौला का स्वाध्याय चल रहा था और प्रसंग ये आया था कि शिष्य इस प्रतीक्षा में है कि गुरु मेरे साथ वार्ता करे। प्रतीक्षा में है, किंतु शिष्य ने कोई जिज्ञासा रखी नहीं, तो गुरु भी मौन है और शिष्य के भीतर आकुलता होने लगी। मैं तो मौन बैठा हूँ, किंतु गुरु महाराज क्यों मौन बैठे हैं? और जिज्ञासा उसने रख ली, जो भी रख ली हो, ये अलग वस्तु, किंतु उसके उत्तर में गुरु महाराज ये समाधान दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं कि बिना किसी की जिज्ञासा के गुप्ती को क्यों तोड़े? निष्प्रयोजन वचन प्रवृत्ति भी ठीक नहीं है। यद्यपि श्रमण लोग भाषा समिति का आलम्बन लेकर के, यानी भाषा समिति का आधार लेकर के हितमित मिष्ट वचन का प्रयोग करते हैं, इसके उपरांत भी आगमकार ये कहना चाहते हैं कि तुम तो भाषा समिति के अनुरूप बोल रहे हो, किंतु किमर्थम, क्यों बोले? बोलने का यदि प्रयोजन है तो आगम का आधार लेकर के अनुवीची, यानी आगम का आधार लेकर के बोले, किंतु प्रयोजन हो, भूत विषय हो तो बोले, अन्यथा मौन रहें,
जिसके माध्यम से गुप्ती पलेगी और उसके माध्यम से विशेष रूप से कर्मों की निर्जरा होती है, पाप कर्मों की के लिए सहायक भूत जो साथ से पुण्य का भी अर्जन होता है। यह निश्चित बात है। इसलिए उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् ऐसा कहा। महाराज सब कुछ छुड़ाना चाहते हैं क्या आप ये कह सकते हैं कि महाराज सब कुछ छुड़ाना चाहते हैं क्या? तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि सब कुछ बटोरना चाहते हैं क्या? तुम क्या करना चाहते हो? तुम बटोरना चाह रहे हो, और जो बटोरा जाता है वह परवस्तु को ही बटोरा जाता है, अपने आत्म तत्व को बटोरा नहीं जाता। उसका चिंतन किया जाता है कि आत्मा का वस्तुतः स्वरूप क्या है। आत्मा का स्वरूप बहुत, उस आत्म स्वरूप के विषय में वर्णन करने के लिए गणधर परमेष्टि भी अपने आप को अक्षम महसूस कर रहे हैं। इतना विराट तत्व है वो। आत्मा के पास अनंत गुण हैं और उन अनंत गुणों के भूत भावी पर्याय की अपेक्षा से अनंत पर्याय विद्यमान हैं। इसलिए ये सारा विषय गणधर परमेष्टि लेके उनके लिए भी ये परोक्ष भूत है। इसलिए आचार्यों ने ये कहा, जानने के लिए अनंत ज्ञेय वस्तु हैं, पदार्थ हैं, किंतु उसमें से कथन करने योग्य जो पदार्थ हैं वह सीमित मात्रा में हैं। अनंत बहुभाग जो विषय है वह अकथ्य के कोटि में आता है, अर्थात उसका कथन नहीं किया जा सकता। और कथन करने योग्य जो वस्तु हैं वो अनंतवा भाग ही कथन करने में आ सकता है और उसके अनंत अनंत भाग कर सकते हैं। तो दिव्य ध्वनि का आधार लेकर के गणधर परमेष्टि ने द्वादशांग की रचना की। इसके बावजूद भी केवल ज्ञान के सामने वह द्वादशांग की जो वाणी है या आगम है वह एक प्रकार से गुरुदेव ने कहा था कि बूंद के समान है वो। हाँ, एक बार ये कहा था कि जैन सिद्धांत प्रवेशिका जो कि विद्वानों ने उसकी रचना की है, गोपाल दास जी बरैया, और उस जैन सिद्धांत प्रवेशिका वह धौला के सामने बूंद के समान है और धौला ग्रंथ द्वादशांग के सामने बूंद के समान है और केवल ज्ञान के सामने वह सकल श्रुत भी बूंद के समान है। तो वह केवल ज्ञान कितना विराट रूप होगा। इसके उपरांत भी आचार्य कहते हैं उन समस्त वस्तुओं को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रयोजन भूत तत्व का यदि परिज्ञान हो जाता है तो आत्मा का कल्याण हुए बिना रह नहीं सकता। इसलिए प्रयोजन भूत तत्व क्या है? वह कौन सा तत्व है? तत्व कितने होते हैं? महाराज 7 तत्व होते हैं, किंतु गुरुदेव ने कहा 7 नहीं, एक और तत्व होता है जिसको आत्म तत्व बोलते हैं। जीव तत्व में सारे जीव सम्मिलित है, किंतु आत्म तत्व में मात्र केवल अपनी आत्मा ही सामने आ जाती है। इसलिए जीव तत्व का चिंतन तो कर ही रहे हैं, किंतु जीव तत्व का चिंतन करते हुए भी वह आत्म तत्व में लीन नहीं हो पा रहा है। इसलिए उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् ऐसा कहा। निरंतर संसारी प्राणी पर वस्तुओं से प्रभावित आकर्षित होता हुआ पर वस्तुओं को ही ग्रहण करने का भाव रखता है, जबकि उसका उसके साथ कोई भी तादात्म्य नहीं है। वह पर है, पर को अपना मानना यह समीचीन ज्ञान का यह रूप नहीं है। समीचीन ज्ञान वही है जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में स्वीकार करना, श्रद्धान का विषय बनाना यह सम्यक ज्ञान का विषय माना जाता है। इसलिए संसारी प्राणी खाली बैठे बैठे वह
आत्म तत्व में लीन होना पसंद नहीं करता, जबकि आगमकार ये कहना चाह रहे हैं कि एक अंतर मुहूर्त पर्याप्त है। उस आत्म तत्व को केंद्रित करके उसमें यदि लीन हो जाता है तो वह ध्यान का रूप ले लेता है, वह ज्ञान। क्योंकि ध्यान और कोई वस्तु नहीं है, जो निष्पन्द ज्ञान है उसका नाम ध्यान कहा है। आप दीपक जलाते हैं और दीपक की लौ हवा के कारण उसमें स्पंदन है, और स्पंदित होने के कारण पूर्ण रूप से उस दीपक के द्वारा प्रकाश नहीं मिल पा रहा है। और दीपक यदि स्थिर हो जाए, उसकी लौ स्थिर हो जाए, तो पूरा का पूरा प्रकाश फैल जाता है। उसी प्रकार वह आत्म तत्व में यदि उपयोग केंद्रित है और वह केंद्रित एक अंतर मुहूर्त के लिए हो जाए, तो केवल ज्ञान रूपी दीपक जलेगा और विश्व प्रकाशित हो सकता है। लेकिन आज तक सब कुछ संसारी प्राणी ने कार्य किया है, केवल पुनरावृत्ति करता चला जा रहा है, किंतु आज तक यदि कोई कार्य नहीं किया है तो परमात्म तत्व को नहीं जान पाया है। बहुत एक विस्मय होता है। 33 सागर की आयु है सर्वार सिद्धि में, और निरंतर परम शुक्लेशा के साथ वे अहमिंद्र द्वादशांग के पाठी होते हैं, और निरंतर तत्व चिंतन में ही उनका उपयोग लगा हुआ रहता है। इसके उपरांत भी इसके उपरांत भी आत्म तत्व का संवेदन यानी वीतरागता का संवेदन उन्हें नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि संयम का अभाव है। द्वादशांग की पाठी होने के उपरांत भी समस्त पदार्थों को जानने की क्षमता रख रहे हैं, भले ही परोक्ष रूप से हो, किंतु इसके उपरांत भी आत्म तत्व का वीतराग स्व संवेदन जिसको बोलते हैं उससे वह वंचित है। क्षायिक सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। और 33 सागर तक तत्व चिंतन में लीन होते हुए भी एक विशेष बात और कह रहा हूं कि वहां पर वासना नहीं है, परे अप्रविचारा ऐसा सूत्र आता है। 16वें स्वर्ग तक तो भिन्न भिन्न स्वर्ग में रहने वाले जो देव हैं, इंद्र आदि के हैं, वो प्रविचार से सहित हैं, किंतु 9 ग्रैवेक 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान में रहने वाले जो अहमिंद्र हैं वे शुक्लेशा के धारी होते हैं और वासना का अभाव रहता है। यानी मनोजन्य भी प्रविचार यानी वासना संभव नहीं है। इसके बावजूद भी असंयम पल रहा है। बड़ी विचित्र दशा है। 33 सागर तत्व का चिंतन करने के बावजूद भी वहां से जब जीव यहाँ उतर करके मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लेता है, वह पुराने जो संस्कार है वह डिलीट हो जाते हैं। 33 सागर तक तत्व चिंतन में लीन रहा। यहां आने के उपरांत वासना जागृत होती है। क्यों? नो कर्म अर्थात कर्म को फल देने के लिए जो निमित्तभूत वैश्विक सामग्री है उसके बीच में आता है, तो वह अपने कर्म को रोक नहीं पाता, अपने परिणामों को रोक नहीं पाता। 33 सागर संबंधी जो संस्कार थे, वासना के अभाव में जो तत्व चिंतन आदि किया था, वो सारा का सारा भाव विस्मृत हो जाता है। और यहाँ आकर के कौन आए? वृषभनाथ भगवान का जीव, चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती का जीव और बाहुबली जीव, ये तीनों सर्वार सिद्धि से ही अवतरित हुए हैं। और यहाँ पर अवतरित होने के उपरांत 84 लाख पूर्व की जिसकी आयु है,
ऐसे वृषभनाथ युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर मोक्ष मार्ग के नेता होने वाले हैं। इसके उपरांत भी वो सारे सारे तत्व चिंतन के संस्कार सब डिलीट हो चुके हैं। इसको बोलते नो कर्म का प्रभाव। इसलिए गुरुदेव का बार बार ये कहना है, यदि कर्म बंध से बचना चाहते हो, कर्म बंध से बचना चाहते हो तो नो कर्म से बचने का पुरुषार्थ करो। क्योंकि भिन्न भिन्न इंद्रियों के माध्यम से ये सारे पंच इंद्रिय के विषय ग्रहित हो जाती हैं और उसके माध्यम से आत्मा अथवा मन गाफिल हो जाता है। गाफिल निद्रा में सोता है, ऐसा बोलते हैं आप लोग। हाँ, वो गाफिल क्यों होता है? वो इसी प्रकार ये आकर्षण है पर वस्तु का, और ये आकर्षण जब तक बना रहेगा तब तक आत्म तत्व विस्मृत होगा। आत्मा का क्या स्वभाव है, क्या उसका स्वरूप है, उससे वह वंचित रहता है। इसलिए देव गुरु शास्त्र की उपासना करने में जिसका उपयोग लगा हुआ है वह उत्तम चिंतन माना जाता है। और आत्म तत्व के चिंतन करने के लिए यह शरीर भी एकमात्र माध्यम है। क्या बोलते हैं आप लोग? इस शरीर की ओर भी दृष्टि श्रवण की जा सकती है, जाती है। इसलिए आगम के अनुरूप आहारचर्या को संपन्न करके आते हैं और प्रतिक्रमण आदि करके सामायिक में लीन होते हैं। ये आहार संज्ञा है। संज्ञा का अर्थ इच्छा है, आहार लेने का भाव है। ऐसा नहीं कि ओसे आपके घर आ गए महाराज और आपने पड़गान कर लिया, ऐसा नहीं। उनकी इच्छा है। क्षुधा के शमन करने के लिए श्रमण लोग भी आहारचर्या को संपन्न करते हैं और आहारचर्या करते समय भी असंख्य कर्मों की निर्जरा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर आहारचर्या करते हुए भी मूलाचार की ओर दृष्टि उनकी रहती है। गुरुदेव ने कहा था, खड़े होकर के श्रमण लोग आहार ले रहे हैं और दोनों हाथों से ले रहे हैं। आप तो एक ही हाथ से लेते हैं, वो तो दोनों हाथ से ले रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखो, समिति को भूलते नहीं। येषणा समिति पूर्वक वो आहारचर्या करते हैं और रसनेन्द्र के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए उस कार्य को संपन्न करते हैं। बहुत रिस्क है बंधुओं। यहाँ पर कोई भोजन सामग्री नहीं है, इसलिए आगम में भी यह बात आती है, पढ़ने को मिलती है कि जो अनशन रूप जो तप है उससे भी बढ़कर के अवमोदन तप को माना है। क्योंकि इसलिए माना है कि आपने उपवास कर लिया और किसी मंदिर में जाकर के प्रभु के चरणों में आप सामायिक भी कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, कोई स्तुति पाठ कर सकते हैं, किंतु वहाँ पर कोई भोजन सामग्री नहीं है, इसलिए कर्म की उदीर्णा नहीं होती। किंतु भोजनशाला में प्रवेश करो और भोजन लेने के भाव न हो, ऐसा संभव नहीं। किंतु श्रमण लोग वहाँ पर जाने के उपरांत भी तपसा निर्जराच, तप के साथ वह भोजन हो रहा, उसका नाम तप है। वो भोजन कर रहे हैं, आपको देखने में आ रहा है, किंतु ऊर्णोदर करना खेल नहीं है। भूख कड़ाके की लगी है, किंतु लगते हुए भी एक ग्रास लेकर के आते हैं, कोई 4-5 ग्रास लेकर के आते हैं और भूख का शमन हुआ नहीं। इसके उपरांत भी वो उस क्रिया को करके आ रहे हैं। इसलिए असंख्य कर्मों की, पाप कर्म की निर्जरा और विशिष्ट पुण्य का संचय करते हैं। इसलिए
देह चिंता च मध्यमा ऐसा कहा। इसको मध्यम कहा क्योंकि आत्मचिंतन करने के लिए यह सहयोग प्रदान करता है देह अर्थात शरीर, इसलिए यह मशीन के समान है। और मशीन से काम लेना है तो पेट्रोल की आवश्यकता तो होगी, तो अनुपात से जितना आवश्यक है उतना लेकर के आते हैं और पुनः आत्मचिंतन में लग जाते हैं। इसलिए उत्तम से उत्तम यदि कोई चिंतन है तो आत्मचिंतन है, और उसको सहयोग प्रदान करने वाला जो शरीर है उसके अपेक्षा से भी थोड़ा सा चिंतन होता है, वह मध्यम के कोटि में आता है। अब अधमा काम चिंता शात ऐसा कहा। काम की चिंता का अर्थ विषयों की चिंता, यह अधम माना जाता है। गृहस्थ भी भोजन करता है और श्रमण भी भोजन करते हैं। भोजन करने की क्रिया की अपेक्षा से इक्वलिटी देखने में आ सकती है, समानता देखने में आ सकती है, किंतु लेने लेने में अंतर है। श्रमण लोग इंद्रिय पोषण के लिए ग्रहण नहीं करते हैं आहार को, किंतु रत्नत्रय के अनुपालन करने के लिए ग्रहण करते हैं। संयमठम वैयावृत्यर्थम ध्यानठम, इसके लिए ध्यान के लिए, वैयावृत्ति के लिए, स्वाध्याय के लिए, संयम के अनुपालन करने के लिए आगम के अनुरूप उस क्रिया को संपन्न करते हैं। इसलिए गृहस्थ के आहार की क्रिया में और श्रवण के आहार की क्रिया में जमीन आसमान का अंतर देखने में आता है। एक ऐलक महाराज हैं जिनके पास मात्र एक लंगोट है, लंगोटी है, और दुपट्टा भी नहीं है, और मान लो संभव है 4-5 दिन के लिए उपवास संकल्प लेकर के उपवास करके वो सामयिक में लीन हो सकते हैं। इसके उपरांत भी उनकी अपेक्षा से भी असंख्यात कर्मों की निर्जरा श्रवण करता है एक आहार की चर्या को संपन्न करते समय। इसको बोलते हैं महाव्रत, सकल संयम बोलते हैं। इसलिए अधमा काम चिंता शात कहा। वासना की पूर्ति के लिए संसारी प्राणी निरंतर विषयों का आलंबन लेता चला जाता है, वंस मोर कहता रहता है। ये अधम के कोटि में आता है। और इससे भी एक कदम आगे बढ़ कर के और एक विषय है कि काम चिंता अधमा कहा, किंतु पर चिंता अधमा अधमा ऐसा कहा। पर चिंता का अर्थ क्या? पर के अहित की जो चिंता है ये अधम से भी अधम अर्थात पाप से भी महान पाप माना जाता है। ये ठीक नहीं है। दूसरे का हित करो अथवा न कर सको, किंतु दूसरे का अहित करने का जो भाव मन में आता है तो उसके माध्यम से अनंत संसार का विकास होता है, अनंत संसार के लिए वह कारण माना जाता है। इस प्रकार अहित से बचने के लिए बार बार कहे सीख गुरु करुणा आधार, करुणा करके गुरु उपदेश देते हैं, किंतु संसारी प्राणी उस उपदेश को भी उपेक्षा की दृष्टि से देखा है, इसलिए संसार का परिभ्रमण उसका रुक नहीं पा रहा है। परिभ्रमण और यात्रा में बड़ा अंतर है। यात्रा जो होती है वह मोक्ष मार्ग की यात्रा मानी जाती है, जो कि मंजिल तक पहुंचने के लिए वह मार्ग माना जाता, वह परिभ्रमण नहीं। किंतु संसारी प्राणी जहाँ पर है वहीं पर रह रहा है, किंतु परिभ्रमण चक्र चल रहा है। ये कोलू का बैल होता है, आपने देखा होगा, अभी तो देखने को नहीं मिलता क्योंकि जमाना पलट गया है।
आधुनिक युग आया है, यंत्र के माध्यम से तेल को निकाला जाता है। और वह पुराने जमाने में कोलू का बैल है और उसके माध्यम से उसके आँख के ऊपर पाठी बांधी जाती है और उसको घुमाया जा रहा है और वह घूम रहा है और वह विचार कर रहा है। रात भर घूम गया और सोचता है कि कोई नया स्थान मुझे मिलने वाला है विश्राम लेने के लिए, और आँख के ऊपर जो पाटी बंधी थी, बांध दी गई थी, वो निकाल दिया जाता है तो यथावत खड़ा हुआ अपने आप को पाता है। जहाँ पर था वहीं पर वहाँ। इसी को बोलते हैं परिभ्रमण। ये संसार चतुर्गति रूप जो परिभ्रमण है, इसी को बोलते हैं परिवर्तन का नाम संसार है। इसलिए अधमा काम चिंता साथ पर चिंता अधमा अधमा कहा। बैठे 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 दूसरे के हित के बारे में सोचा जा सकता है, किंतु बुद्धि काम नहीं करती संसारी प्राणी की। वह क्या सोचता है? दूसरे के अहित के बारे में सोचता है। ये गाथा पूरी हो गई और अपना समय भी पूर्ण हो गया है। 8:30 बज गया है, हैं? इतना ही समय दिया गया था, समय पूर्ण हो गया, किंतु परिभ्रमण को समाप्त करने के लिए बहुत समय की आवश्यकता है। क्योंकि संसारी प्राणी बैठे बैठे आर ध्यान रौद्र ध्यान तो आसानी से कर लेता है, क्योंकि इसमें श्रम नहीं है, इसमें पुरुषार्थ नहीं। अनायास आर ध्यान के परिणाम रौद्र ध्यान के परिणाम जागृत होते हैं। क्योंकि अनादिकालीन एक मोहजन्य जो संस्कार है उसके पीछे लगे हुए हैं, और मोहजन्य संस्कार के कारण ही वह नित्य नए कर्मों का बंध करता रहता है, और उस कर्म के फल को भोगने के लिए भिन्न भिन्न गतियों में जा कर के वह दुख का अनुभव करता है। इसलिए ये एक ही श्लोक पर्याप्त है, जिसके माध्यम से आत्मा का चिंतन करने के लिए वह कारिका पर्याप्त है, और पाप से बचने के लिए भी वही कारिका पर्याप्त है। क्योंकि आत्मा का चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से उत्थान होगा, और दूसरे के अहित के बारे में अथवा विषय और कषाय के साथ यदि चिंतन चलता है तो वह पतन के लिए कारण माना जाता है। इसलिए अनादिकालीन जो परिभ्रमण है अथवा जो पतन हो रहा है निरंतर संसारी प्राणी का, उस पतन से ऊपर उठने के लिए आगम का सहारा ले और गुरुओं के कहे हुए वचनों को बड़े आदर और भक्ति के साथ स्वीकार करें। इस प्रकार सच्चे देव गुरु शास्त्र की आराधना करते हुए हमारा थोड़ा भी समय व्यतीत होता है तो वह भव भवांतर तक वह धार्मिक संस्कार पहुंच जाएंगे, और निश्चित रूप से वह अत्यल्प काल में विशेष रूप से मोक्ष मार्ग की सामग्री को प्राप्त करता हुआ और रत्नत्रय को उपलब्ध करके उसके माध्यम से कर्मों को काटने का अवसर उसको मिल सकता है। इस प्रकार कर्मों को काटने के लिए यह अवसर है, यह पर्याय मनुष्य पर्याय भी मिली है। इसलिए मनुष्य पर्याय की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए एकमात्र सच्चे देवगुरु शास्त्र की आराधना ही हमारे लिए एक कारण है, और इसके माध्यम से हम अनंत काल के लिए मोह से मुक्त होकर के स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। करें इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की।